जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आनंद टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर रसा अमृत का पान कर रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के रसामृत का पान करने से पहले 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छवि का चिंतन करते हैं। आप भी मेरे साथ उस सुंदर छवि का चिंतन करिए। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमद् भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे थे, महात्मा के विषय में श्रवण कर रहे थे जो पद्म पुराण द्वारा लिया गया है। आज सूत जी और शौनकादिक ऋषियों की बात आती है। शौनकादिक ऋषि 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि जहाँ पे यज्ञ करना था वो भूमि स्वच्छ और कलयुग के दोषों से रहित होनी चाहिए। ध्यान रहे बंधुओं कि जब कभी हम साधना करते हैं, जब कभी हम तपस्या करते हैं, तो हमें हमेशा उस भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो। अब वह सुंदर स्थान हमारे घर में, हमारे देश में या हमारे गांव में मंदिर होता है। आपके प्रत्येक घर में आप देखेंगे मंदिर होता है। अगर आप वहां मंदिर में रह करके साधना करेंगे तो उसकी जो फल है, उसका जो एकाग्रता है वो आपके जीवन में बहुत आएगी और उस एकाग्रता के चलते आपकी साधना बहुत अच्छी होगी। तो शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी हमें कोई ऐसी भूमि बताइए जहाँ कलयुग के दोष आए ना, क्योंकि जहाँ कलयुग के दोष प्रवेश करेंगे वहां हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और चक्र की धुरी जहां पर जाकर रुकी उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिष मतलब जहां धुरी जाकर रुकी, आरण्य मतलब जंगल, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत यज्ञ कर रहे थे। तभी उन्हीं के मध्य 12 वर्षीय सूत जी आ गए। सूत जी को आते देख सभी संत खड़े हो गए। वो कहने लगे आप बड़े, वो कहने लगे आप बड़े। क्यों? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसा इस संसार में पवित्र वस्तु कोई नहीं है। सुंदर सूत जी को व्यासासन पे बैठाया और सारे 88,000 संत नीचे बैठ गए। उसमें से किसी एक को मुख्य जजमान बनाया गया। क्यों? अगर 88,000 संत प्रश्न करते ना जी तो गड़बड़ हो जाती, इसीलिए एक को मुख्य जजमान बना दिया गया। सूत जी सुंदर आसन पे विराजमान है। सूत जी कहने लगे आपका तो तेज हजारों सूर्य के समान है, आप तो ज्ञान और विज्ञान में प्रकांड विद्वान हैं। आपने मुझे व्यास आसन दिया, ये आपकी कृपालुता है, ये आपकी दया है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। याद रहे बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है और उसको ज्ञान का अभिमान हो गया, समझ लीजिए उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। सूत जी सभी पुराणों के ज्ञाता थे, फिर भी उनको अभिमान नहीं था।
सौनकादिक ऋषि में से जो मुख्य जजमान थे वो खड़े होकर के कहने लगे, भगवान कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, ऐसे करते करते सारे लोग दुखी हैं। इनके दुखों का निवारण एवं भगवान श्री कृष्ण की भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसका सरलतम साधन आप हमें बताइए। सूत जी ने जैसे ये प्रश्न सुना, मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे, आपने ये जो प्रश्न किया है वो सृष्टि के कल्याण के लिए किया है, तो इसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। तो सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास, निर्णात हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये जो काल रूपी सर्प है, इसके हम ग्रास अर्थात कौर है। ये काल रूपी सर्प जब भी अपना मुंह बंद कर ले, हमारा राम नाम सत्य हो जाए। इस काल रूपी सर्प से निवारण पाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनता जा रहा है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृत्यम अस्य नवाकृतम। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तुमने ये काम किया है कि नहीं किया, तुम्हारा ये काम हो गया कि नहीं हुआ। मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी क्षण आ सकती है बंधुओं। तो इससे बचने के लिए, हमारी मृत्यु मंगल हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करिए, उससे क्या होगा? कलयुग के दोष तो दूर होंगे ही और भगवत प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र का पान करें। यही श्रीमद् भागवत, सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कैसे? एक बार देवता श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए सुखदेव जी के पास पहुंचे, और जैसे सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी से सौदा करने लगे कि आप हमें ये अमृत दे दीजिए, कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए, और ये अमृत परीक्षित को घड़े एक घड़ा पिला दीजिए। सुखदेव जी को बड़ा क्रोध आया। क्यों? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न जाई पराये विभूति। ऊंच निवास, नीच, इतना बड़ा निवास है आपका, आप देवता हैं और काम क्या करते हैं? नीचों जैसा काम करते हैं। क्यों? एक हीरे की मोल कंकड़ से। कथा अमृत और अमृत में अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुखदेव जी ने डांट लगाई। सुखदेव जी ने देवताओं को भी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का अधिकारी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि देवता जो आए थे वो अभिमान को लेकर के आए थे। और बंधुओं याद रखिए, कथा में कभी भी अभिमान लेकर के मत बैठिए। जब भी कथा में बैठिए तो विचार करिए मन में, अहम ही नारायण दास दासा दासानुदासस्य च दास दासा, मैं भगवान के दासों का दास हूं। ये अनुभूति आपके अंदर, आपके मन में होना चाहिए, तभी आप कथा रूपी अमृत को हृदय में उतार पाएंगे। अन्यथा अगर आप ईमान लेकर के बैठेंगे तो कथा इस कान से जाएगी और इस कान से बाहर निकल जाएगी। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी को जैसे ये बात पता चली, ब्रह्मा जी कहने लगे, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में ऐसा क्या है कि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक तराजू लिया, तराजू में संसार के सभी ग्रंथ एक तरफ रख दिए और श्रीमद् भागवत एक तरफ रख दी। सभी ग्रंथों ने श्रीमद् भागवत को एक पाई नहीं ला पाई, तभी ब्रह्मा जी ने उसे श्रीमद् से टीका कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो सारे कलयुग के दोषों का निवारण करने वाला है, हमारे पापों को दूर करने वाला है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।